एक बार फिर से इस कुश्ती के अखाड़े में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस प्रतियोगिता का आप लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुका है। प्रतियोगिता अभी शुरू होने पर है। हमारे बीच में वीर बहादुर पहलवान मंच पर आ रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि आज तक इनको किसी ने हरा नहीं पाया है। इसी बीच संजीव राव पहलवान भी मंच पर तैयार खड़े हैं। देखते हैं वीर बहादुर पहलवान से इनका सामना कैसे होता है। संजीव राव पहलवान इस मंच के लिए बिल्कुल नए हैं। वीर बहादुर पहलवान आसानी से कई मुकाबलों को जीत कर आए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये मुकाबला जो भी है बहुत ही जोरदार होने वाला है। दोनों हाथ में मिट्टी उठाकर तैयार खड़े हैं और देखते हैं। और वीर बहादुर पहलवान और जो है संजीव राव पहलवान दोनों आमने सामने हैं। पैर पकड़ने की कोशिश है और वीर बहादुर पहलवान ने दांव खेल दिया है, लेकिन वो नहीं हरा पाए। और एक बार फिर से दोनों पहलवान जो है हाथ में मिट्टी लेकर तैयार है। और जो है इस बार जो है संजीव राव पहलवान ने और जो है वीर बहादुर पहलवान जो बड़े दिखते थे और हरा दिया है। अरे ये क्या, वीर बहादुर पहलवान ये तो दिखने में बहुत बड़े थे, लेकिन संजीव राव पहलवान जो नए नए थे हरा दिए हैं। इस प्रकार से इस कुश्ती की प्रतियोगिता में रेफरी ने संजीव राव को जीत करार दिया है और इनके चेहरे में साफ खुशी झलक रही है। सारे दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से संजीव राव को बधाई दे रहे हैं। आइए 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 आइए, यहाँ पर हम एक जबरदस्त मुकाबला को देखे, बहुत ही रोमांचक एक मुकाबला। यहाँ पर हमारे जो बहादुर जिसके विषय में हम लोगों ने सोचा था कि ये जीत जाएगा, लेकिन एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में बुरी तरह हार चुका है। और हम इस रोमांचक मुकाबला को देखते हुए हम उनसे पूछना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे कि वो इस हार का जिम्मेदार वो किसे बता रहा है या इस हार के लिए वो किसे दोषी ठहरा रहा है। हम थोड़ा उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। भैया कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ वीर बहादुर जी, वीर बहादुर जी, हाँ जी, आप कहेंगे क्या कहना चाहते हैं आप? इस हार के लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? क्यों आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप इस हार के बारे में कभी सोचे थे? आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आपका क्या सोच है? या हार का कारण कौन है? कहावत है कि हाथी भी चींटी से हार सकता है। अगर पहलवान सतर्क नहीं रहेगा तो वह घास से भी ठोकर खाकर गिर जाएगा। मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। वीर बहादुर जी, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक और प्रश्न आपसे, कृपया थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा इसका जवाब दे दीजिएगा। रुकिए, ठहरेगा भाई, ठहरेगा, मैं पूछ लेता हूँ पहले। अच्छा बताइएगा, इतना छोटा व्यक्ति, वो भी इस फील्ड में बिल्कुल नया है, वो आपको हरा दिया, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा बताइएगा। हाँ वो तो सही है। उसके बल से ज़्यादा मेरी कमज़ोरी ही उसका जीत का कारण है। साथ ही एक और बात भी मैं पूछना चाहता हूँ और आपसे ये जानने का मैं प्रयास करूँगा कि आपका कोच आपको अच्छा दांव पेच क्या नहीं सिखाए थे? क्या आप एक सही ट्रेनिंग आपको नहीं मिला था? क्या उस ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गया था? आप अपने कोच के बात को सही से नहीं मान पाए क्या? आपके क्या सोचना है? कृपया थोड़ा सा बताइएगा। मेरा कोच सबसे अच्छा कोच है। मैंने उनको कोच के रूप में पाया, ये मेरा सौभाग्य की बात है। गलती मेरे पास ही है। आगे देखना है कि मैंने क्या गलती किया है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगला मैच अभी बिल्कुल 5 महीने के बाद है, उसमें जीतने का उम्मीद आपको क्या लग रहा है? आपको जीतने का उम्मीद है क्या? पहले मुझे देखना है और उसे सुधारना है। अभी मैं अच्छा सबक सीखा हूँ। अगला मैच में जीतने के लिए मैं जरूर कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीर बहादुर जी। और मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। अगली बार आप बहुत अच्छा करेंगे करके मैं भरोसा करता हूँ और आपका जीत की उम्मीद का कामना मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर हम मिलेंगे। शुक्रिया। आइए, अभी मेरे साथ आइए, मेरे साथ रहिए। हम चलेंगे संजीव राव के पास चलेंगे। संजीव राव जो कि एक बहुत बड़ी जीत को यहाँ पर प्राप्त किए हैं, बहुत बड़ी जीत को हासिल किए हैं रोमांचक मुकाबले में। उनका क्या सोचना है, उनका क्या विचार है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आइए मेरे साथ आइए। भैया थोड़ा जगह दे दीजिए। भैया रुके, आप रुके। हाँ आइए मेरे साथ आइए। हाँ कृपया संजीव राव जी, आप इस जीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी जीत आपने क्या उम्मीद किया था कि आपको इतना बड़ा जीत मिलेगा? बड़ी जीत है या आपसे कैसे हुआ? मेरे पास कुछ नया रणनीति तो था, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने उसकी कमजोरी पर ध्यान दिया। एक तरफ मेरा बल है, दूसरी तरफ उसकी कमजोरी थी। उन्हें जीतने के लिए दोनों मुझे साथ दिया। संजीव राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ
कि अभी हम लोगों ने मिले थे यहाँ पर एक बहुत रोमांचक मैच के बाद, और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरे जगह पर लोगों का हुजूम मचा हुआ है, बहुत शोरगुल हो रहा है, और अभी मैं इनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और अगले मैच में फिर हम आपसे मिलेंगे और आपके जीत के लिए हम कामना करते हैं। और दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा। इसी प्रकार से मैं अच्छे अच्छे खबरों को आपको दिखाऊंगा, और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना शो को ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं रविराज और मेरे सहयोगी जटसन के साथ, कैमरा पर्सन ध्रुविया के साथ, जेम्स टीवी। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहन, आज का आराधना जरूर जो है परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ही अच्छा रहा, और लगातार हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते आ रहे हैं। और जैसे आप लोग देखे होंगे कल के दिन जो दो व्यक्ति जब वो लड़ाई कर रहे थे, उसमें जिनको हम लोगों ने सोचा कि ये जीतेंगे वे हार गए। जो मेरा समझ उसके पीछे ये है कि शायद जो नियम उसे पालन करना चाहिए था उसे वह पालन नहीं किया, और उसके कारण वह उसमें पराजय हो गया। जिस प्रकार से वचन कहता है, दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। और उस विधि को हम लोग अगर अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं तो हम लोग जरूर उसमें पराजय हो जाते हैं। उस विधि को जानने के लिए मेरे प्यारे मसीह भाई लोग, हम लोग ये जानना आवश्यक है कि हम लोग अपने प्रतिदिन जीवन में वचन को पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि जब हम लोग वचन को पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, और सिर्फ उतना ही नहीं उस पर हम लोग चलेंगे। मंटू भाई, आपको समझ में आ रहा है? प्रतिदिन हम वचन को अगर पढ़ते हैं और उस पर चलेंगे तो हम लोग मसीह जीवन में जरूर विजय को पाएंगे। अरे दोस्त, क्यों अकेले बैठा है यार? कब आया दोस्त? अरे उदास होके क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, बस मन ठीक नहीं है। अरे चल यार, ठीक हो जाए। कल के मैच हार गिले, यही से मुंह लटका के बैठल बड़े। अच्छा, यही बात है। इसे पी लो, मन का दुख मिट जाएगा। लो, इसे खा लो, दिल का जख्म सूख जाएगा। ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं थोड़ा एकांत में रहना चाहता हूँ। हेलो, अरे कमलेश, कहाँ हो भाई? अभी तक नहीं आया? और पीछे देखा, आओ तई। अब देरी का है भाई? लेट से आई नहीं तो का भाई, पर लेटेस्ट तो आई नहीं ना। अरे लेटेस्ट का क्या मतलब है मालूम है? अभी वह नया एंड्रॉइड फ़ोन खरीदा है, इसीलिए बार बार लेटेस्ट लेटेस्ट बोल रहा है। अरे सर पर पहले फाटल अंडर यार, हाथ में एंड्रॉइड फोन, मैच नहीं खाती यार। भीतरवा के देखा था, फाटल बाकी साटल बा, बाहरवे ना देखिया सन। अच्छा, दे दो यार, देखते हैं। बड़ा सटा फटा बोल रहा है। अरे तेरा फोन बहुत सुंदर है यार। अरे भाई, सुंदर के छोड़ना, ओकरा में जो सुंदरी बड़ी, ओकरा देख कितना झकास लगत अड़ी। आहा, नया पीस है यार, गुलाब के कली जैसे। अरे आओ देखो यार, लेटेस्ट एंड्रॉइड, लेटेस्ट एंटी। दिखाओ यार, हमरो भी देखे दे। अरे यार, काहे ऐसा बैठल बड़े? तहार जहाँ समुद्र में उलट गिल बा का? मजा लेवे के बजाय मुंह लटका के बैठल बड़े। चल ना, खुशी मनावल जाई दोस्तों के संगवा में। ए, मुझे छोड़ो। मुझे कुछ गंदी फिल्म दिखाकर मेरा दिमाग खराब मत करना। मधु, महिला और मजा लेना, इसके अलावा तुम लोग और कुछ नहीं जानते क्या? इस दुनिया में हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे जैसे लोगों को वह सब क्यों दिखाई नहीं दे रहा है?
अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो तुम्हारा दुखी मन को बदलने के लिए ही हम सब कर रहे हैं। पर वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मैं कल का मैच हार गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सपना था। मेरे मन में एक बहुत बड़ा योजना थी, लेकिन तुम लोग ये सब मिट्टी में मिला दिया। इन सब मनोरंजन की वजह से मेरा बल, ताकत, तंदुरुस्ती खत्म हो गया है। मैं ना केवल मैच में बल्कि जीवन में भी हार चुका हूँ। मैं अपनी नज़र में बुड़बक दिख रहा हूँ। तुम लोग ये सब कब समझोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ए पहलवान, ये सब ठीक हो जाई, काहे के टेंशन ले बड़े। ले 2 पैक मार ले, चल ओकरा बाद नहाई जा, चलो जल जा। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरा कोच ने इतना डांटा, उसके बाद ही मुझे पता चला कि मेरा भविष्य कैसे बर्बाद हो रहा है। पहले ही उन्होंने कहा था ये सब मत करो, लेकिन मैंने नहीं माना। कूल भाई कूल। जवान उम्र में इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? 60-70 उम्र में। सुनो भाई, मेरे जीवन के लिए एक मकसद है। इन सब चीज़ों के चलते मैं अपना विशेषता खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। अब मैं चलता हूँ। अरे यार, मनोजवा कहाँ बा? आजकल दिखत नहीं खे। अबे आजकल लगता है कि मनोजवा पड़ता है यार, हमनी के साथ नहीं खे घूमत। अरे का तो मनोजवा बिन हेलमेट के बाइक चलाते रहे तो गिर के पैर में चोट लग गेल रहे ओकर। हेलमेट बिन चलाए ओकर लगल बा और पहिन के पैरवा में कैसे चोट लग गेल ओकर? अरे सॉरी यार ना, ओकर सर में चोट लगल रहे। अच्छा रुक जो, हेलमेट पहन के चलाइले बा तो ओकर सर में कैसे चोट लगा? अरे एकरा कहले रे कि मशरूम मत खो, खा क्या के कहता। अरे बिन हेलमेट के चलाइले बा रे। अरे भाई क्या बात करे? अरे ओकर माई बाप ओकरा समझाइलन कि बिना हेलमेट बाइक मत चला परो, ना मानलस। अबे क्या माई बाप को देख ले बड़े, दिन भर सिलाई मशीन चलला ना, वैसे ही दिन भर बोलते जाइए। सिलाई मशीनिया देख ना, डॉक्टर होकर बॉडी में कितना सील के रख ले बा। बात सही बा। अरे यार, मैं ये बात हंसने के लिए नहीं बोला था। हमें बड़ों का बात को हमेशा मानना जरूरी है यार। और कितना दिन हंसते रहेंगे इस तरह? कितना दिन बड़ों का बात को टालते रहेंगे? हमारा दोस्त है यार मनोज, और आज देखो उसकी हालत। आज अगर वो बड़ों का बात माना होता, उसकी ये हालत ना होती। हम सबके जीवन में एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को हासिल करना ही हमारा मकसद है। लेकिन बड़ों की बात ना मानकर हम इस क्षेत्र में कमजोर हो जाते हैं और इस लक्ष्य से चूक जाते हैं। हमारे रखी हुई आशीष को खो देते हैं। इसीलिए हमें बड़ों का बात को मानना होगा यार। उसी में भलाई है, उसी में ही ताकत है। अरे बहादुर भाई, कैसे हो यार? बहुत दिन हो गया तुमसे मिल करके। हाँ, चल रहा है। तुम कैसे हो? तुम्हारा परिवार कैसा है? अरे यार क्या बताऊं, छोड़ो, परिवार के बाद में बताऊंगा तुमको। अब ये बताओ, तुम्हारा मैच कैसा रहा? मैं मैच हार गया भाई। उस समय से मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं खुद को दोषी महसूस कर रहा हूं। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हमेशा जीतने वाला व्यक्ति को हार मानना बहुत ही मुश्किल की बात है। इस बात को मैं जानता हूं। मैंने बहुत सारी गलतियां की है। जिसको मैं अच्छा समझता था, उसी चीजों ने मुझे कमजोर बना दिया। जब मेरे कोच ने मुझे बताया, तब मुझे पता नहीं था। मैं लापरवाह था। अब मैं उसका दर्द को झेल रहा हूं। हार के दर्द को महसूस कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा बात है। तभी ही हम उसका हल निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं इस दर्द से बाहर आना चाहता हूं। मैं जिंदगी में फिर से जीतना चाहता हूं यार। मैं विजेता का जीवन बिताना चाहता हूं। कुछ रास्ता बताओ। बहादुर भाई, जब अनजाने हम गिर जाते हैं, वो गलती नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है जब हम गिर जाते हैं वहीं पड़े रहना। उठकर खड़ा होना जरूरी है, और वहां से एक नया शुरुआत को शुरू करना भी जरूरी है। वो सब तो ठीक है, गिरना तो अनजाने में होता है, लेकिन मैं जानबूझकर गिरा हूं। अरे ये सब छोड़ो ना, क्या एकदम बीता हुआ बात को लेकर के तुम रटते रहते हो। चलो हम लोग चल करके वहाँ वो टेला में जो खाना है उसको खा करके निकलेंगे। चल।
बहादुर भाई, मैं आपसे बोलना भूल गया। मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके चले गई। अब मैं अकेले पड़ गया हूँ। पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? एक नमूनादायक परिवार में ऐसे कैसे हुआ? बहादुर भाई, हमारे बीच में छोटी छोटी बातें होती रहती थी, उसके चलते जो है झगड़ा भी हो जाता था। अब देखिए ना, वो मुझे छोड़ करके चले गई है, अपने दोनों बच्चों को लेकर के मायके चले गई। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूं। आपने अपने शारीरिक कमजोरी के चलते हार गए हैं, लेकिन हम और मेरा पत्नी मानसिक कमजोरी के चलते जो है हम दोनों अपने पारिवारिक जीवन में हार गए हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करना है। अभी तो कुछ करना होगा। पत्नी के पास जाकर माफी मांगो, सब ठीक हो जाएगा। बहादुर भाई, थोड़ा सा रुकिएगा, मेरे पत्नी का फोन आ रहा है। हेलो, मैं श्वेता बोल रही हूँ। बोलो। मैं प्रार्थना कर रही थी तो आपसे बात करने के लिए मन किया। आप फ्री रहेंगे तो आप हमें कॉल कर दीजिए। ए गौरी दीदी, का करतानी? खेत में घास गढ़तानी। हम सुनले रही कि राउर बेटी हॉस्पिटल में भर्ती बड़ी, तो यहाँ का करतानी? हाँ हो सुमित्रा दीदी, ले रही लड़की के तबीयत खराब रहे हॉस्पिटल में, तो ले गई। का करी, कहत रहन जा वहाँ इलाज करावे के, यहाँ इलाज करावे के, का करी। थक गईनी, हमरा उतना पास पैसा ना रहे, हमरा ना जुटल, हम ना गईनी। हाँ हो सुमित्रा दीदी, सुन लू तो बात ठीके रहे। हाँ हम ले गए रही हॉस्पिटल में, ले गई हॉस्पिटल में। बाकी डॉक्टर साहब भी कहलन जा कि ई दवा करावा, उ दवा करावा। फिर हम बेटी के हम घरे लेके आ गईनी। फिर बेटी के घरे लेके आईनी तो सब परिवार के इकट्ठा कैनी, हम प्रार्थना कैनी, हमारी सुमति हमर बेटी के चांगा कैला। सुना हो सुमित्रा दीदी, सुना हो भैया बहन, जिस तरह खाना में नमक न रही तो स्वाद न रही, उसी तरह परिवार में प्रार्थना न रही, परिवार बेकार बा। कुछ दिनों बाद पहलवान आकर अपने कोच से जाकर क्षमा मांगता है, और ना केवल मांगा, उसकी सारे बातों को मानना शुरू किया। उस समय से कठिन परिश्रम करना शुरू किया, और जिस ताकत को खोया हुआ था उन सारे ताकत को वापस लाया। इसके बाद अनेक प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत को हासिल करता है, जिसकी वजह से उसकी हौसला बढ़ जाता है, अपनी नाकामयाब को पार करता है और खोई बातों को प्राप्त करता है। ममता, पिछले हफ्ता क्यों नहीं आई थी बेटा? हम मम्मी के साथ कटनी करने गए थे। कटनी करने गई थी? ओके, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और तुम रोशन, तुम क्यों नहीं आया था? आना है ना, हर संडे आना है, ठीक है? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। बहुत अच्छा, सबको मालूम है ना ये सॉन्ग? तो अभी हम लोग एक वचन को सीखेंगे, ठीक है ना, जानेंगे। इब्रानियों 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। मेरे साथ बोलो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। क्या करते रहें? और फर्स्ट में क्या बताया गया है? हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है। क्या होना है? जैसे कि हम लोग, अगर हम लोग एक दूसरे के साथ संगति में रहेंगे और इकट्ठा रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो हम लोग कभी भी क्या कर सकते, हार नहीं सकते हैं।
जैसे एक जंगल में क्या एक शेर है, क्या है? और शेर है ना, तो वो जानवर को क्या करता है? खाता है। तो अगर वो सारे जानवर, जितने भी जानवर हैं, इकट्ठा रहेगा तो वो शेर आक्रमण करेगा उसके ऊपर? नहीं करेगा ना, वो डर के मारे क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। उसी प्रकार हम लोग एक साथ रहेंगे तो कोई भी शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है? तो इसी तरह हम लोग को हमेशा संगति में और रहना चाहिए, है ना बच्चों? सरप्राइज करके बुलाया था ना, क्या बात है? अरे बहादुर भाई, ये आपके लिए एक छोटा सा दावत है, इससे बड़ा एक सरप्राइज है। श्वेता, थोड़ा बाहर आना। पूजा, काजल, तुम लोग भी बाहर आना। अरे ये कैसे हुआ? बहादुर भाई, अब यहाँ बैठे, हम लोग खाते खाते बात करेंगे। ये तो सचमुच में सरप्राइज वाली बात है। बिछड़ा हुआ परिवार को एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बहादुर भाई, आपने कहा था आपने मल्लयुद्ध में हार गए करके, उसी से मुझे सीख मिला। उस हार का आपने कारण बताया, उसे अपने जीवन के साथ तुलना करके देखा कि आप मल्लयुद्ध में हार गए और मैं अपने जीवन में हार गया। जब इस बात को मैं सोच रहा था, इसमें हम दोनों हारने का एक ही कारण है, आप अपने खेल में पर्याप्त समय नहीं दिए और मैं अपने परिवार में पर्याप्त समय नहीं दे पाया। आप अपने कोच की बातों को नहीं माना, मैं अपने सलाहकारों की बातों को नहीं माना। बहादुर भाई, हम दोनों कमजोर पड़ने का एक और मुख्य कारण है। वो क्या है रोहित मसीह भाई? वो ये है, हम अपने आत्मिक जीवन में घिर गए थे। जैसे जैसे मेरे परिवार में प्रार्थना कम हुआ, परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान देना कम हुआ, मसीह में बढ़ना कम हुआ, इसी कारण के चलते ही मेरे पारिवारिक जीवन कमजोर पड़ करके बिछड़ गया। बहादुर भाई, वैसे ही मैं सोचता हूँ, जिस तरह आपने कहा था आपके जीवन में भी नशीले पदार्थ, महिला, अश्लील वीडियोस, ये सब देखकर आप अपने आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ गए थे। इसी तरह इन कमजोरियों के चलते हम दोनों सफलता को खो दिए थे, लेकिन परमेश्वर के दया से इन सारे बातों को समझकर हम खोए हुए सामर्थ्य को वापस प्राप्त कर पाए। आगे चलकर फिर से हम इसे ना खोए